आज हम उत्तर व्यवहारवाद पढ़ेंगे। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने व्यवहारवादी दृष्टिकोण के बारे में बात करी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान के अंतर्गत परंपरागत दृष्टिकोण के विरोध में एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण की स्थापना की गई थी और व्यवहारवाद को एक क्रांतिकारी आंदोलन कहा गया। व्यवहारवाद की स्थापना क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई थी और इसने राजनीति विज्ञान में आमूलचूल परिवर्तन किया था। न केवल राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु को बदला बल्कि राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों को बदला। लेकिन व्यवहारवाद की स्थापना के करीब 20 साल बाद ही व्यवहारवाद के जो प्रतिपादक थे उन्होंने इसकी अनेक कमियों को महसूस करा और उन्होंने माना कि व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान का विज्ञान देने में असफल रहा है और साथ ही ये अपने युग की जो समस्याएं थीं उनके कोई निश्चित समाधान करने में असमर्थ रहा है और इस तरह से ना तो ये राजनीति विज्ञान का विज्ञान दे पाया, ना अपने समय की समस्याओं का हल कर पाया और इस कारण व्यवहारवाद के प्रति असंतोष का जन्म हुआ। और ऐसी स्थिति में जो व्यवहारवाद के प्रतिपादक थे उन्होंने व्यवहारवाद के स्थान पर उत्तर व्यवहारवाद की स्थापना की। उत्तर व्यवहारवाद का जन्म व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में नहीं हुआ बल्कि उत्तर व्यवहारवाद में एक सुधार लाने वाला दृष्टिकोण है। यदि हम राजनीति विज्ञान के प्रसंग में उत्तर व्यवहारवाद के दृष्टिकोण को करें तो उत्तर व्यवहारवाद के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये जहाँ परंपरागत दृष्टिकोण एक वाद था, व्यवहारवादी दृष्टिकोण एक प्रतिवाद के रूप में था और इन दोनों के मध्य जो अंतर्विरोध और संघर्ष थे उससे उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ, जिसने इन दोनों दृष्टिकोण की अच्छाइयों को अपनाया। उत्तर व्यवहारवादियों ने अपने अध्ययन में परंपरावादियों की तरह मूल्यों को स्थान दिया, लेकिन इस आधार पर इसे हम परंपरावाद की पुनरावृत्ति नहीं कह सकते। उत्तर व्यवहारवाद ने व्यवहारवाद की वैज्ञानिक जो अध्ययन पद्धतियाँ थी उनको अपनाया, तो इसने एक तरीक़ा से परंपरागत दृष्टिकोण और व्यवहारवादी दृष्टिकोण इन दोनों में सम्मिलन करा। उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति के कुछ मुख्य कारण हैं। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की उत्पत्ति का पहला कारण तो ये था कि व्यवहारवाद में कुछ कमियां थीं और कुछ उन कमियों के विरुद्ध जो असंतोष उत्पन्न हुआ उसके परिणाम स्वरूप उत्तर व्यवहारवाद की स्थापना की गई। सबसे पहले उत्तर व्यवहारवाद की जो विरोध किया गया वो इसके प्रतिपादक डेविड ईस्टन ने करा। 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन का जो अधिवेशन हुआ उसमें डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की आलोचना करते हुए कहा कि व्यवहारवाद के नाम पर राजनीति विज्ञान के अंतर्गत निम्न स्तरीय और पूर्ण अप्रासंगिक अनुसंधान में बहुत अधिक समय राजनीति विज्ञानियों ने नष्ट कर दिया है। इसमें उन्होंने प्रतिपादित करा इसी सम्मेलन में डेविड ईस्टन ने कि व्यवहारवाद के अंतर्गत अब सुधार किया जाना चाहिए और व्यवहारवाद की इन कमियों दोषों को दूर करने के लिए व्यवहारवादियों ने उत्तर व्यवहारवाद की स्थापना करी। उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति का पहला कारण है कि व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान बनाने की असफल कोशिश करी। व्यवहारवाद का जो सबसे प्रमुख दोष है वो ये है कि यह प्राकृतिक विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान दोनों को एक समान मानता था और अपनी इस दोष के कारण व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए प्राकृतिक विज्ञान जैसी शुद्ध वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करा, किंतु राजनीति विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में बहुत अंतर पाया जाता है, इसलिए यह संभव नहीं हुआ। अतः राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान के समान बनाने की जो व्यवहारवादियों ने असफल कोशिश की थी उसके परिणाम स्वरूप उत्तर व्यवहारवाद की स्थापना हुई। उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति का दूसरा जो कारण है वो यह है कि व्यवहारवादी
मानव व्यवहार के निश्चित नियम देने में असमर्थ रहे। व्यवहारवादियों का मानना था कि मानव व्यवहार में कुछ नियमितता पाई जाती है। मनुष्य का व्यवहार सामान्य तौर पर एक जैसी परिस्थितियों में एक जैसा रहता है। अतः मानव के व्यवहार की इस नियमितता के आधार पर राजनीति विज्ञान के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक अध्ययन कर कर निश्चित नियम बनाए जा सकते हैं और इन नियमों के आधार पर भविष्य में मानव का किस तरह का व्यवहार होगा, इस तरह की भविष्यवाणियाँ कर सकते हैं। किंतु व्यवहारवादी मानव व्यवहार का वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक अध्ययन करने में सफल नहीं हुए और ना ही वो मानव व्यवहार के बारे में निश्चित नियमों का निर्माण संभव नहीं था और ना ही सही भविष्यवाणी की जा सकी। इस कारण भी उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। उत्तर व्यवहारवाद के जन्म के पीछे तीसरा कारण है कि वादियों ने मूल्यों की उपेक्षा करी। व्यवहारवादियों ने ये माना कि राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाना चाहिए वो मूल्य मुक्त होना चाहिए। वैज्ञानिक अध्ययन के नाम पर उन्होंने मात्र तथ्यों के अध्ययन पर ही बल दिया और मूल्यों की उपेक्षा की। मूल्यों की इस उपेक्षा करने के कारण राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत जो अध्ययन किया गया था वो तथ्यों का संग्रह मात्र रह गया था और समाज के लिए उसकी कोई उपयोगिता नहीं रही और व्यवहारवाद की इस कमी के कारण उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि व्यवहारवाद प्रासंगिक नहीं था और निष्क्रिय था। व्यवहारवादियों ने क्योंकि राजनीतिक विज्ञान में वैज्ञानिक अध्ययन पर अत्यधिक बल दिया, इसलिए वैज्ञानिक अध्ययन पर बल देने के कारण जो व्यवहारवादी थे वो अपने समय की जो महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक समस्याएं थी उनकी उन्होंने उपेक्षा की। एक राजनीति विज्ञानी होने के नाते उन समस्याओं के क्या समाधान हो सकते हैं इसकी ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। व्यवहारवाद के समय जो मुख्य समस्याएं थी, शीत युद्ध की समस्या, साम्यवाद के प्रसार, आणविक युद्ध का खतरा आदि समस्याएं थी और उन्होंने इन समस्याओं के क्या हल होंगे उसके बारे में तटस्थता व उदासीनता का रुख अपनाया और जबकि यह उनकी बौद्धिक जिम्मेदारी थी कि वो इन राजनीतिक समस्याओं के और सामाजिक समस्याओं के लिए समाधान के आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करते। तो इन समस्याओं के प्रति जो उन्होंने निष्क्रिय दृष्टिकोण अपनाया उसने उन व्यवहारवादियों को अप्रासंगिक बना दिया और इस कारण उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ एवं परिभाषा। उत्तर व्यवहारवाद में यदि हम देखें तो दो शब्द हैं, उत्तर और व्यवहारवाद। अर्थात यह शाब्दिक दृष्टि से उत्तर व्यवहारवाद का तात्पर्य है कि यह व्यवहारवाद के बाद का दृष्टिकोण है और इस तरह से यह व्यवहारवाद के बाद राजनीति विज्ञान के अध्ययन दृष्टिकोण में जो परिवर्तन आए और जो विकास हुआ उसकी ओर इंगित करता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान परंपरागत दृष्टिकोण का विरोध करते हुए व्यवहारवाद की स्थापना की गई और व्यवहारवाद के बाद उत्तर व्यवहारवाद आया। इस दृष्टि से उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के विकास की आधुनिकतम अवस्था को प्रकट करता है। जैसे कि डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की डेफिनेशन देते हुए कहा कि उत्तर व्यवहारवाद भविष्य उन्मुखी है जो राजनीति विज्ञान को विकास की नई दिशाओं में बढ़ाना चाहता है। यह व्यवहारवाद की उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए भी उसमें कुछ नया जोड़ना चाहता है। उत्तर व्यवहारवाद के अर्थ को हम इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि यह परंपरावाद की पुनरावृत्ति नहीं है। जैसा कि मैंने उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारणों में बताया था कि व्यवहारवाद की उत्पत्ति क्योंकि परंपरागत दृष्टिकोण के विरोध में हुई थी, व्यवहारवाद के अंतर्गत क्योंकि मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल दिया गया था और उत्तर व्यवहारवादियों ने मूल्य युक्त अध्ययन पर वापस से बल दिया। तो उत्तर व्यवहारवादियों ने भी एक तो व्यवहारवाद की आलोचना करी और मूल्य युक्त अध्ययन पर बल दिया। इस आधार पर ये कहा जाने लगा कि उत्तर व्यवहारवाद परंपरागत दृष्टिकोण की पुनरावृत्ति है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है।
यह सही है कि उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत मूल्यों के अध्ययन पर बल दिया गया और उन्होंने व्यवहारवाद की आलोचना करी, लेकिन जहाँ परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत ऐतिहासिक और दार्शनिक पद्धतियों को अपनाया गया है, वहाँ उत्तर व्यवहारवादी राजनीति विज्ञानी वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा उत्तर व्यवहारवादी परंपरागत दृष्टिकोण के राजनीति विज्ञानियों की तुलना में उदारवादी लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अधिक प्रतिबद्ध हैं। साथ में ही उनके समय जो समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं के समाधान के हल प्रस्तुत करने में उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, लेकिन परंपरागत दृष्टिकोण ने ऐसा नहीं करा है। उत्तर व्यवहारवाद में सुधार का आंदोलन नहीं है। उत्तर व्यवहारवादियों के द्वारा व्यवहारवाद की आलोचना की गई, लेकिन यह आलोचना रचनात्मक है। उत्तर व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया नहीं है या उसका विरोधी दृष्टिकोण नहीं है। जिस तरह से कि परंपरागत दृष्टिकोण का विरोधी दृष्टिकोण व्यवहारवाद था, उस तरह से व्यवहारवाद का विरोधी दृष्टिकोण उत्तर व्यवहारवाद नहीं है, बल्कि उत्तर व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने वाला रचनात्मक सुधारवादी दृष्टिकोण है। व्यवहारवाद के अंतर्गत क्योंकि व्यवहारवादियों के द्वारा अपने युग की राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं की अवहेलना की गई, लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों ने यह प्रतिपादित करा कि राजनीति विज्ञानियों का ये दायित्व है कि वो अपने समय की समस्याओं के हल में सक्रिय भूमिका निभाएं। इसलिए उत्तर व्यवहारवाद प्रासंगिक और कार्य उन्मुख दृष्टिकोण है। उत्तर व्यवहारवाद समन्वयवादी है। उत्तर व्यवहारवाद को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत परंपरागत दृष्टिकोण तथा व्यवहारवादी दृष्टिकोण, जो कि एक दूसरे के विरोधी दृष्टिकोण हैं, उनके मध्य जो अच्छी बातें थी उनको उत्तर व्यवहारवाद के द्वारा ग्रहण किया गया। जैसे कि परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत मूल्यों पर बल दिया गया और व्यवहारवाद के अंतर्गत तथ्यों पर, किंतु उत्तर व्यवहारवाद ने मूल्य तथा तथ्यों दोनों को उचित महत्व दिया है। इस दृष्टि से उत्तर व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण है वो एक समन्वयवादी दृष्टिकोण माना जाता है। इस तरह से यदि हम उत्तर व्यवहारवाद की बात करें तो उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण ऐसा दृष्टिकोण है, यदि हम इसका अर्थ लें और करें तो उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण ऐसा दृष्टिकोण है जिसके अंतर्गत व्यवहारवाद की कमियों को दूर करते हुए राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मूल्य और प्रासंगिकता पर बल दिया गया। उत्तर व्यवहारवाद की आधारभूत मान्यताएं अथवा विशेषताएं। उत्तर व्यवहारवाद की स्थापना में डेविड ईस्टन का महत्वपूर्ण योगदान था और व्यवहारवाद की जो मान्यताएं थी वो डेविड ईस्टन के द्वारा ही प्रतिपादित की गई थी। लेकिन व्यवहारवाद की जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए उत्तर व्यवहारवाद की स्थापना की गई और उत्तर व्यवहारवाद की जो मूलभूत मान्यता हैं वो भी डेविड ईस्टन के द्वारा दी गई हैं और डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की जो 7 आधारभूत मान्यताएं हैं इन्हें प्रासंगिकता के सिद्धांत कहा है। डेविड ईस्टन के द्वारा उत्तर व्यवहारवाद की जो 7 मान्यताएं दी गई हैं वो उसमें से पहली है तकनीक से पहले सार का महत्व। व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन में वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग पर बल दिया और इस कारण से उन्होंने उस अध्ययन का क्या उद्देश्य है इसकी उपेक्षा करी। लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत वैज्ञानिक तकनीकों के साथ साथ ही अध्ययन का क्या उद्देश्य है इसका भी महत्व है और उनका मानना था कि यदि हम तकनीक और महत्व में चयन करें तो हमें पहले अध्ययन का उद्देश्य तय किया जाना चाहिए और उसके बाद वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार अध्ययन का उद्देश्य अर्थात हमारे समय में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के क्या समाधान होंगे इसकी पूर्ति के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए और इस तरह से उनका ये मानना था कि तकनीक
की अपनी महत्ता है, लेकिन तकनीक से भी ज़्यादा उद्देश्य की महत्ता ज़्यादा है। और यदि इन दोनों में से किसी का चयन करने की ज़रूरत पड़े तो उद्देश्य को स्थान दिया जाना चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद की दूसरी मान्यता है कि उत्तर व्यवहारवाद सामाजिक परिवर्तन पर बल देता है। व्यवहारवादी ने वैज्ञानिकता के नाम पर मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल दिया और उन्होंने उन मूल्यों का समर्थन नहीं करा जो सामाजिक विकास और परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण थे। उनके समय जो सामाजिक उथल पुथल हो रही थी, जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे, उनके प्रति राजनीति विज्ञानी उदासीन बने रहे और इस तरह से वो सामाजिक परिवर्तन के विरोधी हो गए। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य राजनीति विज्ञानियों का उद्देश्य उन मूल्यों का समर्थन होना चाहिए जो उचित दिशा में सामाजिक परिवर्तन करने वाले हों। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवादी सामाजिक परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं और उदारवादी मूल्यों का समर्थन करना चाहते हैं। उत्तर व्यवहारवाद की तीसरी मान्यता है समकालीन समस्याओं के विश्वसनीय समाधान की आवश्यकता। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति विज्ञान की पूर्णता इसमें नहीं है कि उसका वैज्ञानिकरण किया जाए या उसके अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाए, बल्कि राजनीति विज्ञानियों का मुख्य जो दायित्व है वो ये है कि वह अपने समय की राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं के हल में सहयोग दें। इसलिए ज़रूरी है कि राजनीति विज्ञानी राजनीतिक सामाजिक असंतोष, दबाव और जो संघर्ष हैं और जो सामाजिक विघटन के लिए पीछे जो कारण हैं उनका राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करें और इन राजनीतिक या सामाजिक समस्याओं के क्या समाधान हो सकते हैं इसमें सहयोग करें। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना था कि व्यवहारवादियों ने अपने अध्ययन के अंतर्गत यथार्थवादी राजनीतिक अध्ययन पर बल दिया, लेकिन उनके समय की जो विश्वव्यापी समस्याएं थीं उनकी उन्होंने उपेक्षा करी। इसलिए उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि राजनीति विज्ञानियों का यह दायित्व है कि वो जो उनके समय जो समस्याएं हैं उनको के समाधान में और मानव समाज की रक्षा में वो अपना योगदान दें। उत्तर व्यवहारवाद की चौथी मान्यता है कि मूल्य राजनीतिक अध्ययन का अभिन्न अंग है। व्यवहारवादियों ने मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल दिया, लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि मानव के लिए उसी ज्ञान का महत्व है जो मूल्यों पर आधारित हो। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि मूल्यों की दृष्टि से विज्ञान ना तो कभी तटस्थ रहा है और ना हो सकता है। अतः जो भी अध्ययन किया जाए उसमें मूल्यों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि मूल्य रहित ज्ञान का मनुष्य या समाज के लिए कोई उपयोगिता नहीं है। इसलिए उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवहारवादियों की मूल्य निरपेक्ष ज्ञान की अवधारणा का विरोध करा और उन्होंने ये माना कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य मानव समाज का कल्याण करना है। अतः राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मूल्य सापेक्ष अध्ययन किया जाना चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद की पांचवी प्रस्तावना यह है कि मानव मूल्यों की रक्षा में बुद्धिजीवियों की अहम भूमिका है। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना था कि राजनीतिक समाज में राजनीति विज्ञानी सहित सभी जो बुद्धिजीवी हैं उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी बुद्धिजीवियों का यह एक बौद्धिक दायित्व है कि वो उदारवादी मानव मूल्यों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्ध रहें, जिससे कि मानव सभ्यता की रक्षा की जा सके। व्यवहारवादियों ने बुद्धिजीवियों को एक अध्ययनकर्ता के रूप में या शोधकर्ता के रूप में प्रस्तुत करा जो मानव मूल्यों की रक्षा के स्थान पर मूल्य निरपेक्षता के प्रति समर्पित था। उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवहारवाद की इस मूल्य निरपेक्षता का विरोध करा और उनका मानना था कि बुद्धिजीवियों को ऐसे वस्तुनिष्ठ शोध कार्य पर अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहिए जिसका मानव मूल्यों से कोई संबंध नहीं हो।
यदि वो मानव मूल्यों की रक्षा के प्रति उदासीन बनाए रहेंगे तो समाज में बुद्धिजीवी होने के नाते जो उन्हें विशिष्ट स्थान एवं महत्व प्राप्त है उनसे उन्हें वंचित होना पड़ेगा। इसलिए उत्तर व्यवहारवादियों का मानना था कि समाज बुद्धिजीवियों से यह आशा करता है कि वे मानव मूल्यों की रक्षा में अहम भूमिका निभाएं और यह बुद्धिजीवियों का कर्तव्य है कि समाज की उचित मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति करें। उत्तर व्यवहारवाद की नेक्स्ट प्रस्तावना है कि राजनीति विज्ञान कार्य विज्ञान व मनन विज्ञान दोनों है। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना था कि व्यवहारवादियों ने शुद्ध वैज्ञानिक अध्ययन के नाम पर राजनीति विज्ञान को केवल एक मनन विज्ञान माना है और क्रियात्मक पक्ष की उपेक्षा करी है। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना था कि राजनीति विज्ञान एक मनन विज्ञान होने के साथ साथ कार्य विज्ञान है और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो भी शोध की जाए या जो भी ज्ञान अर्जित किया जाए उसकी महत्ता इसमें कि उसको क्रियान्वित किया जा सके। जैसा कि डेविड टिस्टन ने कहा कि जानने का अर्थ है प्राप्त ज्ञान को कार्य रूप में लागू करना। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य ऐसे ज्ञान की प्राप्ति है जो समाज के पुनर्निर्माण में सहायक हो। उत्तर व्यवहारवाद की अंतिम मान्यता है कि व्यवसाय का राजनीतिकरण अनिवार्य है और वांछनीय है। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार व्यवहारवादियों ने शुद्ध वैज्ञानिक शोध के नाम पर राजवैज्ञानिकों एवं बुद्धिजीवियों से संबंधित जो संस्थाएं थीं अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति तटस्थ, उदासीन और निष्क्रिय रहीं। किंतु उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि इन सभी संस्थाओं एवं संघों को अपने सामाजिक कर्तव्यों की पूर्ति के लिए अत्यधिक सक्रियता दिखानी चाहिए। उनका मानना है कि सभी राजनीति विज्ञानी और बुद्धिजीवियों को व्यक्तिगत तौर पर यह सामाजिक दायित्व निभाना चाहिए कि वो सामाजिक पुनर्निर्माण में सक्रिय सहयोग दें और इस दृष्टि से उन्होंने व्यवसायों के राजनीतिकरण की अनिवार्यता पर बल दिया, जिसका तात्पर्य ये है कि राजनीति विज्ञानियों एवं बुद्धिजीवियों से संबंधित जो विभिन्न संघ हैं, शिक्षा संस्थाएं हैं, विश्वविद्यालय आदि हैं, उनको सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के लिए अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता को खुले रूप से स्वीकार करना चाहिए। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की व्याख्या के लिए ये 7 प्रासंगिकता के सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं और जिनमें से मुख्य जो उसका आधार है वो है शोध को प्रासंगिक तथा कार्य उन्मुख होना चाहिए। तो ये उत्तर व्यवहारवाद की मुख्य मान्यता है। उत्तर व्यवहारवाद की भी आलोचना की जाती है जिस तरह से व्यवहारवाद की गई। उत्तर व्यवहारवाद की जो आलोचना है वो निम्न है। पहला है उत्तर व्यवहारवाद में अंतर्विरोध। उत्तर व्यवहारवाद की पहले आलोचना इस आधार पर की जाती है कि उत्तर व्यवहारवाद में अंतर्विरोध पाया जाता है। एक तरफ तो उत्तर व्यवहारवाद मूल्ययुक्त अध्ययन पर बल देते हैं, दूसरी तरफ वो वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति और तथ्यों पर बल देते हैं और इस तरह से वो आदर्शवादी एवं व्यक्तिनिष्ठता के अलावा मूल्य निरपेक्ष और यथार्थवादी अध्ययन पर भी बल देते हैं, जो कि असंभव है और इससे अंतर्विरोधों को स्थान मिलता है। उत्तर व्यवहारवाद की दूसरी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है। उत्तर व्यवहारवादी तकनीक से पहले उद्देश्य को महत्व देते हैं और इसमें इसका ये तात्पर्य है कि वो शोध का उद्देश्य पहला तय करते हैं और तब तकनीक का प्रयोग करते हैं और इस प्रकार का जो अध्ययन होगा वो वैज्ञानिक अध्ययन नहीं होगा। उत्तर व्यवहारवाद की तीसरी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि उत्तर व्यवहारवादी विचारधारा अमेरिकी राष्ट्रीय हितों की प्रतिनिधि विचारधारा है, क्योंकि उत्तर व्यवहारवादी की प्रतिबद्धता प्रासंगिकता के प्रति है, जो कि अमेरिकी राष्ट्रीय हितों एवं मूल्यों का समर्थन करती है। उत्तर व्यवहारवादियों की दृष्टि में उदारवादी लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन किया जाना चाहिए और इस तरह से यह अमेरिकी राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने वाली विचारधारा है। उत्तर व्यवहारवाद की नेक्स्ट आलोचना इस आधार पर की जाती है कि उत्तर व्यवहारवाद मात्र उदारवादी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। यह मानव मूल्यों की रक्षा पर बल तो देता है, किंतु वास्तव में उन्हीं मूल्यों
पर बल देता है, जो कि उदारवादी राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा से संबंधित मूल्य हैं, और ये मूल्य समाज एवं समुदाय के ऊपर व्यक्ति की स्वतंत्रता को बल देते हैं। उदारवादियों की आलोचना ये मुख्य आधार इस आधार पर की जाती है कि इन्होंने केवल उदारवादी मूल्यों को ही मानव मूल्य माना, जबकि अन्य मूल्यों की इनके द्वारा उपेक्षा की गई। उत्तर व्यवहारवाद की आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि उत्तर व्यवहारवाद ने अपने मानव मूल्यों में लोकतांत्रिक व्यवस्था का ही समर्थन करा है और उनको ही मानव मूल्यों के रूप में स्थापित करा है। तृतीय विश्व के देश एशिया और अफ्रीका आदि में राजनीतिक स्थिरता, गरीबी, जनसंख्या के विस्फोट आदि लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक मुख्य कमजोरियां रही हैं, और जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं वो वहाँ पर कम रहे हैं। लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों ने वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है उससे संबंधित जो मूल्य हैं उन पर बल नहीं दिया गया है, और इस आधार पर उत्तर व्यवहारवाद की आलोचना की जाती है। हम देखें तो ये उत्तर व्यवहारवाद की आलोचना इन आधार पर की जाती है, लेकिन अभी भी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण बना हुआ है, और उत्तर व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान के अंतर्गत प्रासंगिकता और क्रियानिष्ठता पर जो बल दिया है वो समाज के लिए उपयोगी है।